हेलो स्टूडेंट्स, हमने 12th चैप्टर के 2 वीडियो देख लिए हैं, मतलब 2 पार्ट हमने एक्सप्लेनेशन में कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। लास्ट में हमने पढ़ा कि पानी में जितना रेडियम को घुल दो उतना ही वो उज्जन और ओषण जमा कर ले। एक बात और हमें याद रखने को उसने कहा कि उसके पास इतना तापक्रम है कि आसपास के तापक्रम मतलब उसके जलन वो उससे अधिक रहता है। इसके लिए है वो जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। अब आगे, अब मेरी कुछ उपयोगिताओं को सुन लो। नासूर के रोगियों की चिकित्सा मेरे द्वारा की जाती है। हजारों रोगियों की जान मेरी बदौलत बच गई है। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता। नासूर यानी कि पुराने घाव। बहुत साल पहले, जैसे अभी तो बहुत सारी दवाइयाँ निकली है, लेकिन पहले घाव ऐसे पे मरहम पट्टी के लिए इसका उपयोग होता था। हाँ, जो हजारों रोगियों से उनके रेडियम के बदौलत जान बच जाती थी। मैं हजारों लाखों वर्षों तक अपना प्रकाश नहीं खोता हूँ। मैं एक धातु की छड़ के सिरे पर बैठकर प्रतिदिन किसी रोगी के घाव को कुछ देर तक देखता हूँ। घाव के निकट जाते ही मेरी प्रकाश किरण घाव पर पड़कर उसके विष को दूर कर देती है। मेरा यह किरण विकिरण एक अद्भुत दृश्य है। एक विशेष प्रकार के पर्दे पर डॉक्टर लोग उसे दिखाते हैं। मेरी किरण तथा परमाणु जिस समय पर्दे पर पड़ते हैं उस समय ऐसा मालूम होता है कि अंधेरी रात में करोड़ों तारे आसमान में चमक रहे हैं। मतलब उसमें इतना प्रकाश था, तेज था कि हजारों तारों जितना तेज उसमें होता था। इस किरण तथा परमाणु वितरण से मैं कम अवश्य होता जाता हूँ, किंतु इसकी मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि मेरे किसी कण से वर्षों काम लेने पर भी वजन कम नहीं होता है। हाँ, क्या है? मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि किसी भी कण से हम वर्षों तक उसका काम ले ना, उस कण से, मतलब एक ही कण को अगर हम बार बार यूज करेंगे फिर भी उसका वजन कम नहीं होगा। इतनी इसमें ताकत है और चमक भी वो है। एक बात मैंने अब तक छिपा रखी है कि मैं देख रहा था कि तुम मुझे हाथ में छूते हो या नहीं। खूब बचे। यदि एक बार भी तुम मुझे अपने हाथ में स्पर्श कर लेते तो उसका मजा तत्काल चखा देता। मुझे छूने से तुम्हारे हाथ में घाव हो जाएंगे, बड़े बड़े फोड़े उठावेंगे जो शीघ्र आराम न हो सकेंगे। इतना कष्ट बहुत असह्य होता है। ये जो पदार्थ है जो जिसको रेडियम कहा गया है, तो ये पदार्थ ऐसा है कि अगर हमारा हाथ ऐसे डायरेक्टली हम उसको छू लेंगे या तो डायरेक्टली स्पर्श कर देंगे तो हमारे हाथ में घाव हो जाएंगे और बड़े बड़े फोले होंगे जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। उसका घाव जल्दी से आराम नहीं कराते ऐसे, और इतना दर्द होता है कि वो हम सह नहीं सकते। इतने से तुम यह न समझ लेना कि मेरी उपयोगिता का अंत हो गया। भविष्य में बड़ी बड़ी करामतें कर दिखाऊंगा। मेरी विलक्षण चालों को सुन। तुम्हें दांतों तले उंगली दबानी पड़ेगी। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा है, मतलब आश्चर्य में पड़ जाएंगे हम। ये क्या कहता है रेडियम की इतनी ही मेरी उपयोगिता नहीं है, भविष्य में मैं बड़ी बड़ी करामत दिखाऊंगा। और मेरे विलक्षण चालों के यानी कि मेरे कार्यों के बारे में सुनकर तुम आश्चर्य में आप लोग पड़ जाओगे। जैसे जैसे मेरे विषय में तुम्हारी जानकारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम मेरी कद्र करना सीखोगे। मतलब रेडियम के बारे में हम जैसे जैसे जानेंगे वैसे वैसे हम उसकी कदर करेंगे। दिन दिन विज्ञान वेताओं की दृष्टि मुझ पर अधिक रहेगी। मैं उनकी खोज का कारण अभी बहुत दिनों तक बन जाऊंगा। मतलब वैज्ञानिकों की दृष्टि उनके ऊपर बहुत रहेगी। मेरा ही नाम धारण कर एक कृत्रिम वस्तु चल निकली है जो घड़ियों में लगा देने से अंधेरे में स्वयं चमकने लगती है। अभी हम रेडियम जो पट्टी
शाइनिंग मारती है रात को अंधेरे में। तो ये इस पदार्थ का नाम उस पट्टी को दिया गया है। हाँ, एक कृत्रिम वस्तु है, तो अंधेरे में वो चमकने लगती है। देखो तो सही, मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूलकर यह न समझ लेना कि यहाँ आकर मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं अभी और यात्रा करूँगा और करता जाऊँगा। अभी हम देख रहे हैं कि रेडियम पट्टी हम हर जगह उसको यूज़ देख रहे हैं, जो रात के अंधेरे में शाइनिंग मारती है। गाड़ियों के ऊपर होती है, हाईवे पर भी नीचे छोटे छोटे ऐसे लकड़ी के ऐसे रख के उसके ऊपर रेडियम पट्टी चिपकी हुई होती है जो शाइनिंग मारती है। तो ये बोलता है पदार्थ की इतनी यात्रा करने पर भी ये भूल मत लेना कि मेरी यात्रा मतलब वो इसका काम यहाँ तक कि सीमित था, वो और भी बहुत सारे काम करता रहेगा। बस एक बात और, मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते। देखो भारत में कितनी खाने हैं जहाँ मैं विद्यमान हूँ। खान यानी कि जो खाण, જેને ગુજરાતીમાં આપણે ખાણ કહીએ। हाँ, तो ये रेडियम का पदार्थ कहता है कि मैं भारतवासियों से नाराज़ हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी खाने हैं, उसके अंदर ये रेडियम नाम का पदार्थ मिलता है, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं, इतना अधिकार नहीं कि वे मुझे खोद कर निकाले और मेरी उपयोगिता को समझे। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखो, तुम मेरी उपयोगिता को समझो, मेरी कद्र करना सीखो, फिर देखो मैं तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। मतलब हमारे देश में इसका उपयोग बहुत कम होता है। तो इसका कहना है इस लेसन के दौरान कि और इसका उपयोग करें, हम हमारे व्यवहार में और इसको यूज़ करें, तो ये हमारा दास बनकर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर था। एक दो बार पढ़ना तो और अच्छे से आपको याद रहेगा। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। अभी ये छोटा सा वीडियो था, इसलिए मैं इसका जो एक्सरसाइज है MCQs और 1 लाइन आंसर जो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लेकिन आज हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। हाँ, तो आशा रखती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम MCQs करेंगे। तो फर्स्ट MCQ है, अग्निकुंड सिकुड़ कर क्या बन गया? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। सेकंड है, रेडियम की मित्रता किससे होती है? तो इसका आंसर होगा खनिज धातुओं से। थर्ड है, आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर होगा पिता पुत्र का। फोर्थ है, रेडियम किस प्रजा से दुखी है? तो इसका आंसर होगा भारतवासी से। एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा पृथ्वी, सेकंड का आंसर होगा खनिज धातुओं से, थर्ड MCQ का आंसर होगा पिता पुत्र का, और फोर्थ MCQ का आंसर होगा भारतवासी। तो ये MCQ जो टेक्स्ट बुक में है वो मैंने लिखे हैं। आपको लेसन के बीच में से भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो अगर आप लेसन अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब 1 लाइन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? तो इसका आंसर होगा रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। सेकंड है, वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? इसका आंसर है वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके अन्य सहचर चिरसंगी धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। वापस से बोलती हूँ, वैज्ञानिकों ने रेडियम के साथ कैसा व्यवहार किया? तो वैज्ञानिकों ने रेडियम को उसके अन्य सहचर
चिरसंगी धातुओं से अलग कर दिया और मनुष्य के सामने उपस्थित कर दिया। थर्ड है, रेडियम की उत्पत्ति किस पदार्थ से हुई? तो आंसर होगा रेडियम की उत्पत्ति वीच ब्लेडी नामक पदार्थ से हुई है। क्या होगा? तो रेडियम की उत्पत्ति वीच ब्लेडी नामक पदार्थ से हुई है। फोर्थ नंबर है, रेडियम का सहोदर कौन है? सहोदर यानी कि भाई। हाँ, एक माँ के दो बेटे होते हैं ना, उसको सहोदर बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा रेडियम का सहोदर हीलियम धातु है। फिफ्थ है, रेडियम के एक कण के बदले किस धातु के ढेर मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा रेडियम के एक कण के बदले सोने और प्लेटिनम धातु के ढेर मिलते हैं। सिक्स्थ नंबर है, रेडियम के दो कण कहाँ संग्रहित है? तो इसका आंसर होगा रेडियम के दो कण लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में संग्रहित है। कहाँ है? तो लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में संग्रहित है, मतलब वहाँ पे रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको MCQs और 1 लाइन आंसर लिख लेने हैं। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अस्तु।